प्रतिदिन की भांति होता है अपने संयम के साथ संयम को जगाने के लिए उस क्रम में बहुत तरह की बातें होता को सुनना भी पड़ता है। किसी से प्रेम से, किसी को समझाकर अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आगे चलने का प्रयास होता करते हैं कि भगवान अपने भक्तों को किस प्रकार सराहते हैं, किस प्रकार रक्षा करते हैं। भगवान अपनी मर्यादा को अपने और सम्मानजनक बातों को भूल जाते हैं, लेकिन भक्तों के ऊपर किसी भी प्रकार का आघात भगवान को मंजूर नहीं करता। सुग्रीव को आघात पहुंचाने वाला उन्हीं का सगा भाई सहोदर भाई वाली, जिसको भगवान ने वध किया, एक ही बात में वाली का वध। तो वाली ने भगवान से कहा, कारण कबन नाम को ही मारा, मैं कह सुग्रीव जाना। हे भगवान, आप कारण बताएं कि मुझे क्यों मारा। तो भगवान ने चार छोटे भाई की पत्नी, पुत्रवधू, भगिनी और कन्या
विचार को एक दृष्टि से देखे, उसकी हत्या करने में किसी प्रकार की पाप है। जब युद्ध चल रहा था राम और रावण के बीच में, एक समय ऐसा आया कि रावण ने अपने बाणों से हनुमान जी को मूर्छित कर दिया और हनुमान जी की मूर्छा देख करके भगवान को सहन नहीं और उसने बहुत प्रयास किया बचने का, लेकिन राम ने उनके रथ को, उनके अस्त्र शस्त्र को, उनके सारथी को और इन सारे चीजों के साथ साथ रावण को भी मूर्छित कर दिया। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान अपने भक्तों के ऊपर किसी भी प्रकार का असम्मान सहन नहीं करते और तत्पर रहते हैं कि कैसे उसकी रक्षा की जाए। श्रीमद् भागवत जहां से शुरू हुई, जिनके लिए शुरू हुई, जिन्होंने सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत कथा को सुना राजा परीक्षित, जब बाल्यकाल में अपने मां के गर्भ में था तो द्रोणाचार्य के पुत्र के द्वारा ब्रह्मास्त्र चलाकर और उस बच्चे की हत्या करने का प्रयास, भगवान ने उस बच्चे की भी रक्षा उस गर्भ में प्रवेश कर दी। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। जहां से भी जिंदगी भी पुकार उन्हें प्राप्त होता है, उन्हें सुनाई पड़ता है, उसके लिए तैयार है। गद और ग्राह के बीच में जब ग्राह ने गद को पकड़ कर खींचा तो जब तक उसे अपना सामर्थ्य था उसने लड़ाई की, लेकिन जब अंतिम समय आया तो भगवान को पुकारा और भगवान ने और उसकी रक्षा करके और जब गद को अपने साथ लेकर के गए तो वैकुंठ लोक पहुंचने के पूर्व ही वह ग्राह वहां भी पहुंच गया। भगवान के बाणों से भगवान के मारने के बाद हत्या हुई, वो भी भगवान का धाम प्राप्त। जिसको जिसको भगवान ने स्वयं मारा, भगवान का सानिध्य प्राप्त किया, रावण भगवान का सानिध्य प्राप्त किया। तो इस प्रकार भगवान दयालु हैं। कभी हम जीवों में हम जीव यह प्रयास नहीं करते हैं कि हमारा जिस हेतु जन्म हुआ है, जिस हेतु हम इस पृथ्वी पर आए, उस हेतु को हम भूल जाते। हम भगवान के लिए हैं, भगवान हमारे लिए हैं, इस चीज को हम भूल जाते हैं। और गोदा जी इस बार में, इस व्रत में यही हम लोगों को बता रही हैं कि हम जहां से आए हैं फिर वहीं जाना। लेकिन हम लोग घर पर अपने सुख के लिए इस माया मोह में पड़ करके उसी को भूलते हैं जिसने मुझे यहां तक लाया। इस प्रकार भगवान के गुणों का, भगवान की शरणागति का और भगवान के पास अपना उपस्थिति दर्ज कराने
जीवों में जो करती है उसको हम पूरा करें। आज 11 दिवस की कथा यहीं पर विश्राम ले, फिर आगे कल 13वें दिन की कथा में हम लोग प्रवेश करेंगे। माला को कैसे